आप सभी का स्वागत है हमारे एक और वीडियो में जिसमें हम आज छठ पूजा से संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं छठ पूजा का महत्व और इस बार की स्थिति को कौन सा पर्व मनाया जाएगा तथा पूजा विधि इत्यादि की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर हम छठ पूजा की बात करें तो हम पाएंगे कि छठ पूजा का महत्व धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक तीनों ही है। यह सूर्य देव और छठी मैया अर्थात देवी पार्वती के छठे रूप को समर्पित है। यह परिवार की सुख समृद्धि, संतान प्राप्ति और दीर्घायु के लिए की जाती है। वैज्ञानिक रूप से सूर्य की ऊर्जा से शरीर को लाभ मिलता है, जबकि सांस्कृतिक रूप से यह प्रकृति के प्रति आभार और सामाजिक एकता का प्रतीक है। यह पर्व सूर्य देव, प्रकृति, जल और वायु की पूजा है, जिसमें प्रकृति के तत्वों को महत्व दिया जाता है, न कि मूर्तियों को। धार्मिक कथाओं के अनुसार छठ पूजा से निसंतान राजा प्रियव्रत को संतान की प्राप्ति हुई थी और देव माता अदिति को तेजस्वी पुत्र का वरदान मिला था। इसलिए यह संतान प्राप्ति और परिवार की सुरक्षा के लिए की जाती है। यह व्रत परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और रोग मुक्त जीवन के लिए भी रखा जाता है। छठ पूजा सामाजिक एकता और आपसी स्नेह को बढ़ावा देती है। स्थान की बात करें तो यह त्योहार मुख्यतः बिहार और पूर्वी भारत की संस्कृति, समृद्ध गौरव का प्रतीक है। वैज्ञानिक और औषधीय महत्व की बात करें तो हम सूर्य की उपासना से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और शरीर को शक्ति मिलती है। छठ का अभ्यास और कठोर नियम मानसिक शांति प्रदान करते हैं। छठ पूजा 2025 के मुहूर्त की बात करें तो यह पूजा इस बार छठ महापर्व 25 अक्टूबर को नहाय खाए से शुरू होगा। 26 अक्टूबर को खरना तथा 27 अक्टूबर को डूबते सूर्य को अर्घ्य और 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 36 घंटे का यह व्रत संपूर्ण होगा। अब चलिए जानते हैं पूजा विधि। छठ पूजा विधि में छठ पर्व के पहले दिन को नहाय खाए कहा जाता है। इस दिन घर की साफ सफाई करके छठ व्रती स्नान कर पवित्र तरीके से शाकाहारी भोजन ग्रहण कर छठ व्रत की शुरुआत करते हैं। इस दिन को कद्दू भात भी कहा जाता है। इस दिन व्रत के दौरान चावल, चने की दाल और कद्दू, लौकी की सब्जी को बड़े नियम धर्म से बनाकर प्रसाद के रूप में खाया जाता है। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना या लोहंडा के नाम से जाना जाता है। छठ व्रती दूसरे दिन भर उपवास करने के बाद शाम को भोजन करते हैं, जिसे खरना कहा जाता है। खरना का प्रसाद चावल को गन्ने के रस में मिलाकर या चावल को दूध में बनाकर और चावल का पिट्ठा और चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। शाम के समय पूजा पाठ करने के बाद पहले छठ व्रती यह प्रसाद खाते हैं। उसके बाद घर के अन्य सदस्य को यह प्रसाद के रूप में वही भोजन मिलता है। तीसरे दिन दिन भर घर में चहल पहल का माहौल बना रहता है। व्रत रखने वाले दिन भर डलिया और सूप में नाना प्रकार के फल, ठेकुआ, लडुआ, चावल का लड्डू, चीनी का सांचा यानी गट्टे इत्यादि को लेकर शाम को बहते हुए पानी, तालाब, नहर, नदी इत्यादि पर जाकर पानी में खड़े होकर सूर्य की पूजा करते हुए परिवार के सभी सदस्य अर्घ्य देते हैं और फिर शाम को वापस घर आते हैं और रात में छठ मैया के गीत गाए जाते हैं। अब आती है चौथे दिन और अंतिम दिन। चौथे दिन और अंतिम दिन छठ व्रती को सूर्य उगने से पहले ही फिर से उसी तालाब, नहर पर जाना होता है जहां वे तीसरे दिन गए थे। इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना की जाती है और परिवार के अन्य सदस्य भी व्रती के साथ सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं और फिर वापस अपने घर आते हैं। यह व्रत 36 घंटे से भी अधिक समय के बाद समाप्त होता है। छठ व्रती 4 दिनों का कठिन व्रत करके चौथे दिन पारण करते हैं और प्रसाद का आदान प्रदान कर व्रत संपन्न करते हैं। और इसी के साथ आप सभी को छठ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।